अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक मेकअप लुक क्रिएट करने लगे हैं। सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाना है, ये एज अ प्राइमर भी वर्क करता है। इसके बाद ये क्रेलॉन का हम प्राइमर ले लेंगे। प्राइमर प्लस बेस होती है, इसको भी अच्छे तरीके से पूरे के पूरे फेस पर लगा देना है। और ये क्रेलॉन का 22 नंबर का ब्रश यूज़ करना है। मैं ये यूज़ करती हूँ, मुझे ये पसंद है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। देन इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है पूरे के पूरे फेस के ऊपर। फिर मैक की एक फाउंडेशन ली है और स्वीट टच की हाई कवरेज फाउंडेशन ली है। देन स्वीट टच का इल्यूमिनेटर लिया है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके अच्छी सी फाउंडेशन बना लेनी है। बेसिकली 2 से 3 घंटे की एक वीडियो को 10 मिनट्स में समराइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी सारा कुछ करना पड़ता है। और अब इसको पूरे फाउंडेशन को लगा देना है। नेक पर भी सेम ही फाउंडेशन को देन एक डैम्प स्पॉन्ज लेना है, उसमें से पानी बिल्कुल आपने रिमूव करके अच्छे तरीके से फाउंडेशन को ब्लेंड करना है। टैप टैप मोशन में करना है, ड्रैग नहीं करना वरना सारी फाउंडेशन ख़राब हो जाएगी। एक स्मूथ फिनिश के लिए हमेशा डैम्प स्पॉन्ज यूज़ करें और देख लें कि वाटर बेस्ड है फाउंडेशन। अगर ऑयल बेस्ड होगी तो फिर ये सही से ब्लेंडिंग नहीं होगी। और फिर ओरिएंटल स्टिक लेनी है डीवी पेंट, इससे अच्छी तरह से कॉन्टूर कर लेना है। कॉन्टूर पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए, ये राउंड फेस का कॉन्टूर है तो इसके लिए यही पॉइंट्स बेस्ट होंगे। इसके लिए आप कोई और पॉइंट्स ना यूज़ करें वरना ये फेस बहुत ज़्यादा या तो लंबा हो जाएगा या बहुत छोटा हो जाएगा। इसके लिए यही बेस्ट है कि चीक बोन्स पर लगाएं, जॉ लाइन पर लगाएं, नोज़ की ब्रिज की साइड्स पर लगाएं एंड जो नोज़ का लोअर पार्ट है उस पर लगाएं और फोरहेड पर लगाएं। बस ये कॉन्टूर इतना ही करना होता है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और नोज़ की जब मैं साइड्स पर लगा रही हूँ तो ये एक चीज़ याद रखनी है कि मैं आई की भी स्टार्टिंग पॉइंट्स में लगा रही हूँ ये मैं कॉन्टूर। देन मैंने ब्लश ले लिया है, ये गॉश का ब्लश है। इसको मैंने चीक्स पर लगाना है और नोज़ का जो बिल्कुल ब्रिज है वहाँ पर थोड़ा सा लगाना है। चिन पर लगाएंगे और फोरहेड पर बहुत ही थोड़ा सा लगाएंगे। फोरहेड पर भी एक पिंकिश इफेक्ट देने के लिए ये यूज़ कर रही हूँ। देन ये फ्रमेसी का कंसीलर है, फ्रमेसी का नहीं स्वीट टच का। 2 कंसीलर्स यूज़ होंगे, एक येलो टोन का और एक पिंक टोन का। पहले तो अंडर आई एरिया पर लाजमी लगाना है, देन उसके बाद नोज़ के ब्रिज पर लगाना है, फिर चिन एरिया पर लगाना है और फोरहेड का जो मेन है टी जोन एरिया उस पर लगाना है और नोज़ की साइड्स पर लाजमी लगाना होता है। फिर उसके बाद मैं एक पिंक टोन का कंसीलर लूँगी, साथ ही ये भी स्वीट टच का ही है। इस पिंक टोन के कंसीलर को जो है आइज़ की मिड में लगा देना है और कुछ कुछ जहाँ पर आपने कंसीलर लगाया उन एरियाज़ पर आप ये लगा दें। बिल्कुल येलो बेस नहीं होगी, पिंकिश टाइप की हो जाएगी, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। फिर टॉप टू बॉटम ब्लेंडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जिस तरह मैंने ये पहले कॉन्टूर से ब्लेंडिंग स्टार्ट की है, कंसीलर देन करना है, इसी तरह ऊपर से लेके नीचे आपने सारे फेस की ब्लेंडिंग कर लेनी है। अच्छे से पूरे चीज़ों की ब्लेंडिंग कर लें, साथ साथ सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। जब ये पूरा ब्लेंड हो जाएगा तो ये बहुत अच्छी सी लुक आएगी। उसके बाद ये मैं एक पाउडर ले रही हूँ, क्रेलॉन का ये पैनकेक पाउडर है, बहुत अच्छा पाउडर है, बिल्कुल लॉक कर देता है मटेरियल को। इसको लाजमी अगर आप यूज़ करते हैं अपने मेकअप में तो मेकअप बहुत आवर्स तक कहीं नहीं जाता, बेशक पानी आए जो भी हो, वाटर प्रूफ है बिल्कुल ये। देन इसको अच्छे तरीके से सारे फेस पर लगाना है, जितने भी आपके फेस के। अगर ये तो फ़िलहाल तो विंटर्स हैं तो इतना मसला नहीं होता, समर्स में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। वो इसलिए क्योंकि अगर फेस से स्वेटिंग वगैरह भी हो तो ये बहुत इजीली सारे स्वेट को भी रिमूव कर देता है। थोड़ी थोड़ी मैं पाउडर कॉन्टूर लगा रही हूँ। ये ब्रॉन्ज़र की स्वीट टच की पैलेट है, उसमें से मैंने ब्रॉन्ज़र लिया है। जहाँ जहाँ कॉन्टूरिंग की थी सेम उन्हीं जगहों पर मैंने ये ब्रॉन्ज़र लगाना है और उसके बाद जो है अच्छे तरीके से इसको ब्लेंड कर देना है। मैंने फोरहेड पर, चीक बोन्स पर, जॉ लाइन पर, इन सब जगहों पर। देन ब्लश लेके ब्लश को भी अब स्वीट टच का लूज़ पाउडर लेना है क्रेलॉन का और एक कैंडी शाइन पाउडर। अब इसके बाद ये क्रिस्टीन का मेरे पास ना एक शाइन सा हाइलाइटर सा है, बहुत बेस्ट है ये। इसको लगा के मैंने एक पाउडर बना लेना है। देन ये रोज़ गोल्ड पैलेट है हुदा ब्यूटी की, उसमें से कोको, आई गेस कोको ये शेड है, इससे मैं आईब्रोज को सेट कर रही हूँ। फिर इसी में से सैंडलवुड मैंने इस पैलेट में से ले लेना है कलर। पैलेट्स के अब तो कलर्स के नाम भी याद हो गए, तो ये वाला कलर सैंडलवुड ले लेना है। उसके बाद उसको हमने आंखों के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट में लगाना है, अभी आगे वो भी आ जाएगा पार्ट। फ़िलहाल तो अच्छे से आईब्रो को, अब ये सैंडलवुड शेड है, इसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है। इनकी दोनों आइज़ में जो है गैप थोड़ा डिफरेंट है, एक ज़्यादा आगे एक थोड़ी सी पीछे है, तो उसको अच्छे से हमने सेट करना है। ये दोनों अब मैं इसको यही सेट कर रही हूँ क्योंकि गैप डिफरेंट है दोनों आइज़ में, तो हमें जो है गैप को इक्वल करना है बिल्कुल आईब्रोज में। फिर ये मॉर्फी की पैलेट थी, नीचे वाले 2 शेड्स मैंने इसमें से ब्राउन टोन के लिए हैं। आप कोई भी ब्राउन टोन के 2 शेड्स लेके फुल आइज़ पर लगाना है। देन अब ये ब्लैक ट्रफल शेड है रोज़ गोल्ड पैलेट का ही,
खुदा ब्यूटी की पैलेट है और इससे एक विंग क्रिएट करनी है। इस विंग को आपने आईब्रो जहाँ पर एंड हो रही है उससे ज़्यादा नहीं आके लेके जाना, अच्छे से इसको ब्लेंड कर देना, दोनों आईज पर इसी तरह विंग क्रिएट करनी है। और फिर जो कोको शेड है, ये मैं फ़िलहाल तो ब्लैक ट्रफल से इसको सेट करी हूँ, लेकिन अब ये नोटी का मैंने शेड ले लिया, इसका नाम आई गेस रफ़ था। इस रफ़ शेड से मैंने पूरी आई पर ब्लेंड कर देना है इसको ब्लैक के साथ मिक्स करके, और विंग को अपनी मैंने सेट कर लेना है। कोई हार्श क्रीजेस नहीं छोड़नी, बहुत अच्छे से ब्लेंडेड सा मेकअप करना है। और इसके बाद ब्लैक को मैं थोड़ा सा और करूँगी इन्हांस, और फिर उसके साथ ही मैं ये जो रफ़ शेड है इन दोनों को ब्लेंड कर रही हूँ मैं, दोनों को मिला के। सेम यही प्रोसीजर दोनों आइज़ पर करना है। द नाइट्स आउट पैलेट है स्वीट टच की, इसमें से ब्राउन शेड लेके मैंने पूरे लिड पर लगा देना है अच्छे तरीके से। और उसके बाद जो सैंडलवुड पाउडर था वो मैंने सेट कर देना है, ये हार्श लाइन हटा देनी है। देन ये ग्लिटर सी थी मेरे पास और काशीज़ की मैंने ले ली है आई शेडो, ये चिपकाने के लिए होता है, आई डोंट नो, ग्लू, यस, ग्लिटर ग्लू लगा लेनी है। और इसके ऊपर मैंने ये जो डस्ट है ये वाली मैं लगा रही हूँ, ये ना गोल्ड है ना सिल्वर है, एक मिक्स सा शेड है ये। अब उसके बाद मैंने ये टॉप फेस का बनंजा सतरंगी का लाइनर लिया है, और इस आई लाइनर से एक अच्छा सा विंग क्रिएट करके विंग लाइनर लगा लेना है। इसी तरह ये जो विंग है ये आपने जो आईब्राउ की जो वो है ना जहाँ पे एंड हो रही है उससे थोड़ा सा पहले ही लगाना है आपने ये। अब मेरा ये हुआ था कि मैंने विंग थोड़ा सा बड़ा कर दिया था दोनों आइज़ पर, तो मैं इसको भी सेट भी करके दिखाऊंगी। सेट करना बहुत इजी है, हाई कवरेज सा कंसीलर लेना है, जिस तरह यहाँ मैं कर रही हूँ, हाई कवरेज कंसीलर लेके और उसको अच्छे से ब्लेंड कर देना, तो वो कुछ नहीं होता इससे, बस आपने ये वेट करना है आईलाइनर सूख जाए बिल्कुल। देन मैंने यही ब्लैक ट्रफल शेड लिया रोज़ गोल्ड पैलेट में से, और जो कोको शेड है जो आईब्राउ सेट करने के लिए लिया था, वो दोनों शेड्स लेके मैंने अच्छे से अपने जो मैंने इस विंग लाइनर को भी मैंने ब्लेंड करके लगा दिया। ये विंग लाइनर इसलिए लगाया था कि एक तो जो लिड एरिया है ना वहाँ पर जो लाइनर होगा वो अच्छे से लाइन हो जाएगा, दूसरा ये कि एक विंग प्रॉपर हो जाए। देन वही जो ग्लिटर डस्ट थी उसको जो है मैंने लगा लेना है ऊपर आंख पे। F1 शेड मैंने कंटोरिंग का ले लिया, सॉरी टीवी पेंट स्टिक का लिया, उससे मैंने एक न्यूड सी लुक क्रिएट कर दी है, आंखों के अंदर लगा दिए। मैं वाइट पेंसिल नहीं यूज़ करती, मुझे नहीं पसंद, वो बिल्कुल फेक लुक देती है। देन मैं अंडर आइज़ को सेट कर रही हूँ पाउडर से, कोई भी आप कलर ले लें, डार्क मैंने पहले ब्राउन लिया कोकोआ शेड, देन थोड़ा थोड़ा ब्लैक लेके उसको बिल्कुल वाटर लाइन के साथ लगा दिया। देन ये सॉफ्ट ग्लो मेरा फेवरेट हाईलाइटर है, स्वीट टच का, बहुत बेस्ट है ये, इसको पूरे फेस पर लगा दिया मैंने। इसके जितने भी हाईलाइटिंग एरियाज होते हैं टी जोन उन सब पर लगा देना है। मुझसे जो है मस्कारा ख़राब हो गया था, तो अभी ये इसको हमने ठीक कर लिया था, इससे कुछ नहीं होता, ये आपने बस वही कंसीलर लेके कर लेना सही। अब ये स्वीट टच की पेंसिल थी, अच्छे से पेंसिल लगा के आपने इसको दोनों ब्लेंड सा कर देना लिप्स पर पूरे। देन सेंशुअल की ये लिप कलर मैं एक लूँगी स्वीट टच का ही, सेंशुअल का ब्राउन सा शेड है, पीची ब्राउन सा, इसको पूरे लिप्स पर लगा देना है। फिर उसके बाद जो है पूरे लिप्स पर लगाने के बाद ये काइली का मेरे पास आई गेस हेड टू हील्स था इसका नेम, आई डोंट एक्जैक्टली रिमेंबर, तो ये शेड लगा देना मिक्स करके अच्छे से लिप्स पर इनके। उसके बाद जो है बस ये अब मैं सेट कर रही हूँ साइड्स को। देन नेक्स्ट का ये हाइलाइटर लेना है, बहुत अच्छा ये बीम सा शेड देता है। और उसके बाद मेकअप इनका कंप्लीट हो गया था, बालों की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हमने ज्वेलरी सेट की थी कि कैसे लगानी है, पूरे बालों को अच्छे तरीके से कर्ल कर लेना है। बालों को अच्छे तरीके से कर्ल कर लेंगे रॉड की हेल्प से, बहुत अच्छे टाइट कर्ल्स करने हैं बिल्कुल ऊपर से लेके नीचे तक इस तरह। ये अब हमने पहले फर्स्ट वाला किया, देन इसी तरह सेकंड वाला, अभी ये करते रहेंगे। हम इनके सारे बालों को जो है रॉड से सेट कर रहे हैं, देख सकते हैं आप ये कर्ल्स मैंने टाइट किए हैं बिल्कुल, मैं अंदर नहीं रॉड के करी, ऊपर ऊपर ही बस करके जल्दी जल्दी सारे बाल में कर्ल कर रही हूँ। देन इसके बाद ये इनके मैंने दोनों साइडों से ट्विस्ट बनाने थे और सारे बाल पीछे ओपन ही रखने थे क्योंकि इन्होंने दुपट्टा लेना था, अगर ना भी लें तो बेस्ट हेयर स्टाइल है और फाइनल लुक आप देख लें। और डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। बस गई